मैदान चाहे सैन्य लड़ाई का हो या राजनीति का, कुशल योद्धा की अपेक्षा आहत योद्धा अधिक खतरनाक होता है और सिंहदेव के साथ संयोग से दोनों स्थितियां एक साथ मौजूद। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में असुविधाओं और इलाज में लापरवाही के कारण हर दिन बेमौत मारे जाने वालों के उस विषय से ज्यादा मुख्यमंत्री पद को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार हमेशा की तरह फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसके सियासी गलियारे में जमकर चर्चा हो रही है। सिंहदेव के इस बयान के बाद से मार्च के शुरुआती महीने में ही छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि यह गर्माने वाली भाषा मीडिया की है, वरना पिछले कुछ सालों में हर बार कुछ नया टाइप का बयान देने की वजह से सिंहदेव आम जनता का सिर्फ मनोरंजन ही करते रहे हैं। इस बार सिंहदेव साहब ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी भूमिका को लेकर कहा है कि वो प्रदेश के नागरिक हैं और उसी रूप में वे भाग लेंगे। साथ ही पत्रकारों के सवाल पर यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के लिए अभी तक मेरा नंबर तो लगा नहीं है। जो मुख्यमंत्री रहते हैं आगे भी संभावना उन्हीं की रहती है। ऊपर वाले का शुक्र है कि अब ये बात साहब को समझ में आ गई है, वरना पिछले 4 सालों में हर महीने नई तारीख का ऐलान और फिर अगली तारीख और फिर अगली तारीख का ऐलान, हम सब काफ़ी निराश हुए हैं। साहब ये बता रहे हैं कि अमूमन जो मुख्यमंत्री होते हैं वही पार्टी को लीड करते हैं, बाकी हाईकमान के ऊपर है, यानी वही हाईकमान जिन्होंने हमेशा ही बाबा साहब को छला है। होली के रंगीन मौसम के बीच लोग कयास लगा रहे हैं कि बाबा के इस बयान के बाद हो सकता है कि वो इस दफ़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले भी वो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। बिलासपुर में एम्स की सहमति देने के बाद सिंहदेव ने पत्रकारों के समक्ष जो बातें कही, उसके कई आयाम निकलते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सिंहदेव वाक कला के तीनों विधाओं क्रमशः मधुभाषी, हितभाषी और मितभाषी की योग्यता से लबरेज हैं। इसलिए उनका बयान बहुकोणीय है। उनका मानना है कि भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। आरएसएस प्लस भाजपा बहुत मजबूत है, तो ऐसा लगता है कि वो दोहरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एकदम से आतुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, रिपु पर कृपा परम कदराई, यानी रण में आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना यानी दया दिखाना बड़ी भारी कायरता है। चूंकि राजनीति में वाणी सर्वोत्तम हथियार होती है और इससे विपक्ष की प्रशंसा करना बहुत बड़ा विषय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राजनेता और हर राजनीतिज्ञ इस पंक्ति से भली भांति से परिचित है, लेकिन सिंहदेव का यह बयान कि प्रदेश में भाजपा कमजोर है, उसे और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि वे शत्रु पर दया ही तो कर रहे हैं। दूसरा एक विषय यह भी है, पत्रकारों द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब वे दीगर देते हैं। कहते हैं अब पूर्व से पश्चिम की यात्रा आरंभ होगी, जिसके बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म अर्थ निकलते हैं, जैसे कि भारत की सभी नदियां जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी भी पूर्व की तरफ बहती है। सिर्फ नर्मदा ही एक ऐसी बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो क्या सिंहदेव ने जो कहा उसका संकेत पार्टी से अलग होने की संभावना को बल प्रदान नहीं करता? दरअसल सिंहदेव का राजनीतिक कद बड़ा है। नदियों से तात्पर्य उनके बहने की दिशा से है। नर्मदा की उपमा विपरीत दिशा में बहाव से है और सिंहदेव जैसा कह रहे हैं उससे लगता है कि वे इस बार पार्टी की दिशा के विपरीत जा सकते हैं। कहीं इनका बयान इसका संदेश तो नहीं, अथवा वे कोई मनोवैज्ञानिक प्रपंच कर खुद से खुद को संतुष्ट कर रहे हैं या अस्पष्ट भाषा में निंदा कर एक निंदक की तरह आत्ममुग्ध हो रहे हैं। सिंहदेव कह रहे हैं कि सरगुजा पहले बिलासपुर संभाग में आता था। बिल्कुल आता था। क्या उनकी यह बातें यह स्पष्ट नहीं कर रही हैं कि वे इन दोनों के पूर्व के प्रशासनिक संबंधों के द्वारा कुछ और साधने का मन बना चुके हैं? सिंहदेव के बयानों से जो कुछ दिखाई देता है वह यही कि वे प्रसन्नता और सम्मान का छद्म आवरण ओढ़कर बातें कर रहे हैं। इसलिए क्या उनके बयान यह नहीं बताते कि कोई व्यक्ति एक साथ छल, क्षमा और विनम्रता का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? इसलिए जो मौका परस्त नहीं है उन्हें भी हमारी एक सलाह है, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि मैदान चाहे सैन्य लड़ाई का हो या राजनीति का, कुशल योद्धा की अपेक्षा आहत योद्धा अधिक खतरनाक होता है और सिंहदेव के साथ संयोग से दोनों स्थितियां एक साथ मौजूद हैं। शुक्रिया।